9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन। कल हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर डिस्कस किया। मैंने आपको बताया कि कौन सा पेटल है, कौन सा सेपल है, कौन सा उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आज हम उसकी लाइफ साइकिल, एक फूल जो है, फ्लावर जो है, उसके लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। जैसे एक इंसान है, पहले बच्चा पैदा होता है, फिर यंग होता है, फिर अडल्ट होता है, उसके बाद क्या कहते हैं ओल्ड, और फिर डाई। फिर ये प्रोसेस चलता है इंसानों में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पैदा होते ही जवान हो जाए और फिर बच्चा हो जाए। ये एक सिस्टम होता है। एंजियोस्पर्म प्लांट जो है, एंजियोस्पर्म कौन था? एंजियोस्पर्म प्लांट रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइट जनरेशन। व्हेन अ फ्लावर मैच्योर, जैसे ही पौधा मैच्योर हो जाता है, पूरा ग्रो कर जाता है, वो स्पोर बनाना शुरू कर देता है। स्पोर जर्मिनेट होते हैं और मेक वो मेल और फीमेल गमीटोफाइट। पहले पौधा मैच्योर होगा, ठीक है। मैच्योर होते ही वो क्या करेगा? स्पोर बनाएगा। स्पोर क्या होंगे? जर्मिनेट होंगे। जब स्पोर उसमें से जर्मिनेट होंगे, निकलेंगे, तो एक मेल और एक फीमेल क्या कहते हैं गमीटोफाइट बनाएंगे वो स्पोर्स। स्पोर ने मेल और फीमेल पोर्शन में जाना है। गमीटोफाइट आर स्मॉल स्ट्रक्चर। गमीटोफाइट बहुत छोटा स्ट्रक्चर है जो कुछ सेल से बना है। दे मेक गमेट्स व्हिच कंबाइन टू फॉर्म जाइगोट। जब वो गमीटोफाइट आपस में स्पोर क्या बनाते हैं? पहले स्पोर है, स्पोर से गमीटोफाइट गमेट्स बनते हैं। गमेट्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं बेटे? जाइगोट। और जाइगोट आगे क्या बनाता है? एक नया सेप्रोफाइट बनाता है, स्पोरोफाइट। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट कि कैसे फीमेल के अंदर जो स्पोर्स बने हैं वो कैसे बनेंगे। द ओव्यूल एक्ट एज मेगास्पोरियम। इसका जो ओव्यूल है, कल हमने डिस्कस किया था ना, ओवरी और ओव्यूल। कहाँ है ओव्यूल? ये जो बिल्कुल सेंटर में, ये फूल जो है इन्होंने इसे बाहर निकाल के, वो देखो अच्छे से उसे जूम करके बड़ा कर दिया ताकि आपको समझ आए। ओव्यूल नजर आया? ये जो ओव्यूल, इसकी बात कर रहे हैं। ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम जिसमें सारे स्पोर्स है। किसमें है? ओव्यूल में। ओव्यूल नजर आ रहा है? इट कंटेन अ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड का आपको पता है, डिप्लॉयड 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें होते हैं। इसमें डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल पाए जाते हैं। इसके अंदर पहले मैंने आपको कहा ये मेगास्पोर है। क्यों है? क्योंकि इसमें मेगास्पोर मदर सेल पाए जाते हैं, ठीक है। विच अंडरगो, जो मियोसिस से गुजरता है। आपको पता है रिप्रोडक्शन में हमेशा मियोसिस होती है। मियोसिस से गुजरेगा और 4 मियोसिस का प्रोसेस पढ़ा है ना, कैसे दो जो है, एक जो है वो आगे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बना देगा। तो ये बनाएगा 4 हैप्लॉइड। खुद क्या था? डिप्लॉयड था वो। डिप्लॉयड ने 4 हैप्लॉइड क्या बना देने? मेगास्पोर। दोबारा बताती हूँ, ओव्यूल क्या काम कर रहा है? मेगास्पोर रेंजियम के तौर पे काम कर रहा है। अब ओव्यूल के अंदर क्या बन रहे हैं? इसके अंदर बन रहे हैं डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, जो पहले मियोसिस में से गुजरेंगे। डिप्लॉयड थे तो आगे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर आपको बना के देंगे। ओनली 1 मेगास्पोर, उन चारों में से एक जिंदा रहेगा। उन चारों में से कोई एक मेगास्पोर जिंदा रहेगा। अब मेगास्पोर के अंदर की बात करें तो उसके अंदर 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होंगे जो माइटोसिस के थ्रू बने हैं। म्योसिस में सेल बना था, मदर सेल। माइटोसिस में वो जो सेल है ना, उसके अंदर वो चारों में से एक बच गया ना, उसके अंदर 8 क्या कहते हैं? 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। सेल के अंदर न्यूक्लियाई होता है ना, 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेगा और ये माइटोसिस से बनेगा। उसमें से जो 2 है वो जर्मिनेट माइग्रेट हो जाएंगे टू द सेंटर, तो सेंटर में चले जाएंगे और क्या बनाएंगे? फीमेल गमेट, उसे एग सेल कहते हैं। द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर विच कंटेन 7 सेल। अब उसके पास कितने सेल रह गए? 7 सेल रह गए ना। उसमें से एक एग सेल जो है, एक फ्यूजन न्यूक्लियस और 5 नॉन फंक्शनल सेल है। एक क्या है? एग है। एक ही दफा में एक ही चीज प्रोड्यूस होती है ना। इंसान भी एक ही दफा में एक ही बनता है। बहुत कम चांसेस होते हैं ट्वीन हो जाए, ठीक है, या उससे ज्यादा। तो बेटे पहले क्या है? एक एग सेल बच जाएगा। वो जो एग सेल बचेगा और एक फ्यूजन न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस जो आपस में फ्यूज हुआ है, और 5 नॉन फंक्शनल सेल जिनका कोई फंक्शन नहीं है, फीमेल गमीटोफाइट में और एम्ब्रियो सेल में। अब इस स्ट्रक्चर को देखो। पौधे के अंदर आपको ओवरी नजर आई है,
ओवरी को उन्होंने खोल दिया है, ये बिल्कुल बड़ा सा जो एग लाइक स्ट्रक्चर है, इसे उन्होंने क्या किया है, माइक्रोफिल का है। इसे भी बाद में देखते हैं। पहले तुम लोग देखो मेगास्पोर मदर सेल 2n नजर आया आपको, सबसे बड़े वाला जो एग बना हुआ है, सबसे पहला हिस्सा जो शुरू हो रहा है, जहां पे मैंने लिखा है मेगास्पोर मदर सेल। सबसे पहले मदर का सेल बना है मेगास्पोर, किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल एक मेगास्पोर रेंजियम है, और मैंने आपको बताया था स्पोर रेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर होते हैं। तो उसके अंदर साथ में उन्होंने 2n लिखा है। 2n का क्या मतलब है, डिप्लॉयड। तो ये क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है। अब इसमें हुई है म्योसिस। म्योसिस के बाद उसने, उस एक ने आगे 4 क्या बना दिए, हैप्लॉइड डॉटर सेल। एक मदर मेगास्पोर था, उसने क्या किया, म्योसिस की है और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बना दिए। अब ये 4 जो है, ये आगे जाके वो आगे से उन्होंने क्या कहा है, सेपरेट, उनमें से एक बच गया है, बाकी 3 जो है मर गए हैं। एक जिंदा रहा है, वो सेंटर में आपको नजर आ रहा है, वो भी क्या होगा, हैप्लॉइड है। ठीक है, अब क्या हुआ है, जब एक बच जाएगा उसके बाद माइटोसिस होगी। म्योसिस से तो 4 बन गए, एक बच गया, माइटोसिस होगी। माइटोसिस में वो देखो, ऊपर 4 है और नीचे 4 है, क्या चीज, न्यूक्लियाई। 4 न्यूक्लियाई हैं, टोटल 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। एक एग के अंदर कितनी न्यूक्लियाई हैं, 8 हैं। 4 एक साइड पे मूव हो गए, 4 एक साइड पे मूव हो गए। उसमें से फ्यूजन हुई है। फ्यूजन में 3, फ्यूजन का मतलब है दो चीजों का आपस में मिलना। दो एग जो है सेंटर में आके एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। दो न्यूक्लियाई माइग्रेट टू सेंटर, सेंटर में माइग्रेट हो गए और फ्यूज हो गए हैं, आपस में जुड़ गए हैं, ताकि फ्यूजन न्यूक्लियस बना सके। टोटल 8 थे, 8 में से 2 सेंटर में आ गए, वो नजर आ रहे हैं आपको, 8 में से 2 सेंटर में आके आपस में फ्यूज हो गए हैं। और पीछे कितने रह गए हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 बच गए हैं। इसमें से उन्होंने कहा है 1 न्यूक्लियस आउट ऑफ रिमेनिंग 6 फॉर्म फीमेल। 2 न्यूक्लियाई जो है ये एम्ब्रियो सैक बना है। इसमें से उन्होंने आपको बाद में बताया है कि 5 जो है नॉन फंक्शनल है, 5 के साथ 1 प्लस करो, कितने हुए, 6 और 7। ठीक है, एक एग है, एक क्या कहते हैं, वो आपस में 2 जुड़ गए, एक एग बना दिया। अब उसमें से बाकी के 5 नॉन फंक्शनल है और एक क्या है, एक है न्यूक्लियस। ठीक है, आपको नजर आया कैसे उसने ये एग बना लिया, अब उसके अंदर ये एग बन गया है। अब इससे वो फूल निकालेगा एक नया। समझ आइए प्रोसेस की। ओवरी है, ओवरी को, ओवरी किस तौर पे काम कर रही है, मेगास्पोरेंजियम के तौर पे। और मेगास्पोरेंजियम में कौन सा मेगास्पोर है, मदर सेल है, जो क्या है, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है। अब उसमें म्योसिस हुई और म्योसिस ने उसे 4 डॉटर सेल में, हैप्लॉइड, डिप्लॉयड से उसे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल में चेंज कर दिया है। उसमें से एक जिंदा रहेगा, बाकी 3 मर गए ना। अब जो एक बच गया उसमें क्या हुआ है, माइटोसिस हुई है। माइटोसिस में से उसने क्या बना दिए, 4 4 बन गए, दोनों ऑपोजिट साइड पे मूव करे। 4 में से एक ऊपर में से और एक नीचे में से, 2 सेंटर में न्यूक्लियस जो है माइग्रेट करेंगे और सेंटर में आके एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे। ये जो फ्यूजन होगी ये बनाएगा एग। ये जो आपस में 2 मिले हैं, इसने क्या बनाया, एग बना दिया है, और ये एग बन गया, इसे एम्ब्रियो कहा जाता है। समझ आ गई आपको। आज के लिए इतना काफी है, कल हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।